નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુજી ઓનલાઈનમાં. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ પાટણ દ્વિતીય સત્રાંક કસોટી 2024-25 ધોરણ 5 હિન્દી વિષયનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ, જે તારીખ 11/4/2025 શુક્રવારના રોજ લેવામાં આવેલ છે. જો મિત્રો તમે ચેનલ પર નવા હોય અને એજ્યુકેશન અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો તમને જોવા ગમતા હોય તો મારી ચેનલને જરૂર લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી આવનાર તમામ વિડીયો તમને સમયસર જોવા મળી રહે. ચાલો મિત્રો, આજનું સોલ્યુશન જોઈ લઈએ. पहलो प्रश्न है, वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए. बराबर, अहींया जे वाक्यों आपे छे मित्रों हिंदी में, एनु आपणे गुजराती में अनुवाद करवानुं छे. तो पहलू, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है. तो एनु गुजराती में अनुवाद थशे, अंबाजी में माताजीनुं खूब मोटुं मंदिर छे. बीजू, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है. तो एनु गुजराती थशे, कारेलो आरोग्य माटे बहु लाभदायक छे. त्रीजू જોઈએ, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी. तो एनु गुजराती थशे, सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती. चौथું જોઈએ, लौकी और गाजर का हलवा बनता है. तो एनु गुजराती थशे, दूधी અને ગાજરનો હલવો બને છે. પાંચમું જોઈએ, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है. तो एनु गुजराती थशे, गंदगी घણા રોગોની મૂળ છે. प्रश्न नंबर 2 જોઈએ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें. पहला प्रश्न, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ. तो जब पानी से खेतों की सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और धान्य लहराया. बीजो जी, पूर्णिमा का चांद कैसा है. तो एनो जवाब आवशे नीचे लखेलो छे आपणे, पूर्णिमा की रात का चंद्रमा पूर्ण स्वरूप से गोल, उज्जवल और अत्यंत सुंदर होता है. प्रश्न 3 જોઈએ, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा. तो जवाब आवशे, किसी भी परिस्थिति में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. चौथું છે, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी. तो जवाब आवशे, क्योंकि कुछ लोग कूड़ा कूड़ेदानी में नहीं डालते और कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, इसलिए. जो कविता पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखे. अहींया मित्रों जे कविता आपी छे एना आधारे आपणे प्रश्नोना जवाब लखवाना छे. तो पहलो प्रश्न है, भारत माता की शान कौन है. तो जवाब आवशे, भारत माता की शान बच्चे है. बीजू, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है. तो जवाब आवशे, बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं. त्रीजू, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो जवाब, हम बढ़ चढ़ कर महान कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं. चौथू, हमारे देश का भविष्य कौन है. तो जवाब आवशे, हमारे देश का भविष्य बच्चे है. पांचमू, इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए. तो अहींया मित्रों 3 शीर्षक आपी शकाय, भारत की शान, नन्हे फूल और हम बच्चे. त्याबाद प्रश्न 4 જોઈએ, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. बराबर, અહીં दुमदुमा, बादल, सब्जी અને लिज्जत. तो એનું શબ્દક્રમ પ્રમાણે આ રીતે થશે, પહેલું બાદલ, લિજ્જત, સબ્જી અને दुमदुमा. प्रश्न 5 જોઈએ, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करें. पहलू છે सच्चा. तो वाक्य आ રીતે બનશે, राहुल एक सच्चा दोस्त है. बीजू જોઈએ, 3, मेरे पास 3 रंगीन पेंसिल है. चौथું જોઈએ, कोमल. तो फूल की पंखुड़ियाँ बहुत कोमल होती है. प्रश्न 6 જોઈએ, समानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो पहलू છે आखिर. तो एनो समानार्थी शब्द थशे अंत અને वाक्य आ રીતે બનશે, साल के अंत में परीक्षा होती है. ત્યારબાદ બીજું છે बहुत. तो એનો समानार्थी शब्द थशे अधिक. तो वाक्य आ રીતે બનશે, रमेश को पढ़ाई में अधिक रुचि है. ત્રીજું થશે पानी. એનું समानार्थी शब्द थशे जल. वाक्य आ રીતે બનશે, पेड़ पौधे को जल की आवश्यकता होती है. सातमું જોઈએ, विरोधी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहलू है प्रशंसा. तो एनो विरोधी शब्द थशे निंदा. वाक्य आ रीते बनसे, बड़ों की निंदा नहीं करनी चाहिए. बीजू है भलाई. तो एनो विरोधी शब्द थशे बुराई. एनु वाक्य आ रीते बनसे, हमें बुराई से दूर रहना चाहिए. तीजू है अधूरा. तो एनु विरोधी शब्द थशे पूरा. एनु वाक्य आ रीते बनसे, होमवर्क का पूरा उत्तर लिखो. प्रश्न 8 જોઈએ, मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहलू है नेक रस्ते पर चलना. तो एनो अर्थ थशे सही और भलाई के मार्ग पर चलना. एनु वाक्य आ रीते थशे, हम सदैव नेक रस्ते पर चलकर दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए. बीजू है कोमल भाव बहाना. तो एनो अर्थ थशे सौम्य और संवेदनशील भावनाएं प्रकट करना. बच्चों की मासूम बातों ने माँ के हृदय में कोमल भाव बहा दिए. त्रीजू જોઈએ, शीश झुकाना. तो एनो अर्थ थशे आदरपूर्वक सिर झुकाना या सम्मान प्रकट करना. एनु वाक्य थशे, गुरुजी के चरणों में शीश झुकाकर छात्रों ने आशीर्वाद प्राप्त किया.
तब प्रश्न 9 जो सांकेतिक चिन्हों को समझकर एक वाक्य में विवरण कीजिए। तो मित्रों जे કેટલાક યાતાયાતના ચિહ્નો આપેલા છે એના આધારે આપણે એનું विवरण करवानुं छे। तो पहलू जो चिन्ह आपेलू है तो आगे का रास्ता संकरा है, कृपया सावधान रहे और धीरे चलाइए। बीजू आप्યું છે रुकिए, आगे रेलवे क्रॉसिंग है। तीजू जो चित्र आपेलू है इस सड़क पर साइकिलों का आना मना है। चौथुं જોઈએ गोल चक्कर संकेत देखकर चालक ने अपनी गति कम की और दाहिनी ओर से आने वाले ट्रैफिक को पहले जाने दिया। पांचवुं જોઈએ सड़क पर कोई ओवरटेकिंग संकेत नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमें अगले संकेत तक ओवरटेक से बचना चाहिए। तो आ रीते मित्रों जे संकेत आप्या छे एनुं आ रीते आपणे समजाववाना छे। चलो प्रश्न જોઈએ परिचित विषय पर 4-5 वाक्य लिखे। तो अहीं आप्युं छे मेरा गांव, तो एना विषे आपणे वाक्य लखवाना छे। तो मेरा गांव बहुत सुंदर है, मेरे गांव का नाम हरिपुर है। अहीं मित्रों तमे तमारा गामनुं पण नाम लखी शको छो। यहाँ बहुत खेत है, पेड़ पौधे हरे भरे है, एक बड़ा तालाब भी है, लोग मेहनती है, यहाँ एक स्कूल है, एक मंदिर भी है, हवा शुद्ध होती है, मुझे मेरा गांव पसंद है। तो आ रीते मित्रों तमे मेरा गांव विषे वाक्य लखी शको छो अने तमे तमारा अलग शब्दोमां पण लखी शको छो। तो आजनो विडियो अहीं मित्रों पूरो थाय छे। आशा राखीए छीए के विडियो तमने गम्यो हशे અને જો વિડીયો ગમ્યો હોય મિત્રો તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ ફરી એક નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી રજા આપો। જય હિન્દ, જય ભારત।